अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपको कीमे बनने, करेलों में बनने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने इस साइज के करेले लिए हैं। करेलों को अच्छी तरह मैंने छील के साफ करके धो के इसको थोड़ा सा खुश्क किया है। फिर इस तरह इनका पेट चाक करके अंदर से जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। आपने भी इसी तरह इसको बनाना है। मैंने करेलों को छील कर धो लिया है। धोने के बाद उसे खुश्क थोड़ा सा कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कीमा किस तरह बनना है। इसको पेट चाक करने का तरीका सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी कि किस तरह पेट चाक करके इसको अंदर से साफ करना है। हल्का सा टक लगाया, लगा के फिर दरमियान में से इसको यूं इसके बीज निकाल देने हैं। ये देखिए, इसका पेट बिल्कुल साफ हो गया चॉप करने के बाद। इसी तरह सारे करते जाने हैं आपने। ये इस तरह देखें, दूसरा भी मैंने साफ कर लिया है। इस तरह आपने बारी बारी सबको साफ करके फिर इसमें कीमा बनना है, वो उसको मैं आपको तरीका बताने लगी। इसके लिए मैंने कीमा लिया है 1 किलो और 2-3 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, बारीक बारीक चॉप किया। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी। ये मैंने लिया है पुदीना के पाउडर, हाथ से मैंने मसल लिया है। पुदीना सूखा हुआ था, उसको मसल के मैंने पाउडर बना लिया है। ये अनारदाना 1 चम्मच है, इसको भी मैंने कूट लिया है। यह सूखा धनिया 1 चम्मच है जिसका मैंने पाउडर बनाया है, और नमक हस्बे जायका है, लेकिन मैंने इसका भी 1 चम्मच लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको करेले के अंदर कीमा बनने का तरीका बताऊंगी। अब कीमे में मैंने प्याज ऐड कर लिया है। अब मैं सारा मसाला ऐड करने लगी। ये देखिए, नमक, सूखा धनिया, अनारदाना, पुदीना पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करने लगी। अब मैं हरी मिर्च भी इसमें ऐड करूंगी, काट के इसको चॉप करना है छोटी बारीक बारीक। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालने लगी। अब इसको दोबारा मिक्स करूँ। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं आपको करेलों में भर के दिखाऊंगी। अब मैं इसके आगे इसके ऊपर धागा लपेटने लगी हूँ। पहले मैं आपको अंडे के साथ बंद करना
का तरीका बता चुकी हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने धागा लपेट लेना। आप अंडे के साथ भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और धागे के साथ। ये देखें, लास्ट पे मैंने थोड़ा सा ढीला करके इसमें से धागा गुजार के गिरा भी लग गई, ताकि धागे उलझे ना जब हम बनाएं। इसको इससे आसानी से गुजारें। ये देखें, इस तरह आपने बारी बारी बनाता जाना। ये देसी करेले हैं और इस छोटे साइज में मिले, लेकिन आपने बहुत बड़े भी नहीं लेने, बहुत छोटे भी नहीं लेने, दरमियाने साइज के लेने। इस तरह बारी बारी आपने सबको बांट लेना। अब मैं सारे बांट कर आपको दिखाती हूँ। अब ये बन गए हैं, अब मैं इसकी तलाई करने लगी। इधर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, तालका बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। देखिए, ये देखिए, मैंने तल के सब निकाल लिए हैं और उधर कढ़ाई में मैं बिल्कुल खुश्क कर ली है। खुश्क करके अब मैं इसमें जोड़ दूंगी। इसमें लगा के फिर मैं हल्की आंच पे दम लगा दूंगी इसका। ये देखिए, अब मैंने ऑयल इसमें से निकाल लिया है। अब बिल्कुल खुश्क करके उसमें ये करेले डाल दिए हैं। करेले डाल के अब मैं हल्की आंच करके इसको दम लगाने लगी। आप देखें, ये करेले बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं, इनको दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।